मदर के पास कॉल आती है कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हमने अरेस्ट कर लिया है। एंड दैट टाइम उनको ये पता नहीं था कि वो फेक कॉल है। सर आपका बच्चा ना दोस्तों की वजह से अरेस्ट हो चुका है। अच्छा जी। तो मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको पर्पसली स्ट्रेच किया कॉल को, जस्ट टू गिव द जनरल अवेयरनेस टू द पब्लिक कि हमारे पास इस तरीके के भी स्कैम और फेक कॉल्स आ सकती हैं। सर मैं तो घबरा गया सर। क्या क्या फोन किया सर? मैं घबरा गया सर। कौन से वाला बेटा सर? मेरा छोटा है बड़ा है? सर बड़े बेटे का क्या नाम है? बड़े अजिंदर। जिंदर बेटा स्टडी करता, जॉब करता? स्टडी करता है सर। कोई भी ऐसी कॉल आती है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर मैं घर पे नहीं होता, मैं वाकई में बाहर होता, तो हो सकता है कि मेरे घर में कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती। मेरी मम्मी बीपी पेशेंट है। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन पैसे पे करो, फ़ोन पे बात करते करते। नंबर आपको बताया जाएगा और चलती कॉल पे आपने पेमेंट जमा करके स्क्रीनशॉट भेजना और चलती कॉल पे आपने बता देना बच्चे को कौन सी जगह पे भेजना है, वहाँ पे मैं बात करवा के भेजना। अच्छा अच्छा। कितने पैसे हैं सर? बताइए, कर सकते हैं सर कितने पैसे हैं? मैं घर पे था, अगर मेरी जगह कोई और होता, मतलब किसी और फैमिली में कोई बच्चा बाहर होता, तो उसकी मदर को कुछ भी हो सकता था, फादर को। आए दिन ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगी अब एक नया रूप ले रही है, जहां एक मां के पास यह कहकर कॉल आता है कि आपका बेटा 4 लोगों साथ गिरफ्तार किया गया है। किसमें? रेप केस में। नमस्कार, मैं हूं सुजान कश्यप और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस समय मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन में, जहां एक मां के पास ये कहकर कॉल आता है कि आपका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं उन्हीं से जिनके नाम पर ये कॉल आया। सर आपका नाम? मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। आप कहाँ थे जिस टाइम में आपकी मदर के पास ये कॉल आया? मैं इसी रूम में था, मुझे थोड़ा रीडिंग का शौक है तो मैं रीडिंग कर रहा था और मदर के पास कॉल आती है कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हमने अरेस्ट कर लिया है। एंड दैट टाइम उनको ये पता नहीं था कि वो फेक कॉल है, तो उन्होंने मुझे नॉक किया। उनको थोड़ा सा हिंट हुआ, तो जब मैं उस रूम में गया मैंने देखा +92 का नंबर है। एंड मेरे को पता है कि वो नंबर पाकिस्तान से होता है। तो मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको पर्पसली स्ट्रेच किया कॉल को, जस्ट टू गिव द जनरल अवेयरनेस टू द पब्लिक कि हमारे पास इस तरीके के भी स्कैम और फेक कॉल्स आ सकती हैं। एंड उस टाइम उन्होंने एक बंदे को बिठाया हुआ था अपने पास और बोला कि जी आपकी अभी मदर से बात हुई है, उसके बाद आपका ये बेटा है, ये रेप केस में फंस गया है 4 लड़कों के साथ, मुझे पता है इनकी गलती नहीं है। और वो इस तरीके से कॉल करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आप ही से डिटेल निकलवाते हैं और फिर उसी पे सहमति भरते हैं। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा आपके बेटे का नाम क्या है, मैंने कहा अजिंदर सिंह, मैंने एक फ़ेक नाम बताया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, ये भी यही बता रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला आपका बेटा करता क्या, मैं कहा स्टडी करता है। कह रहे ठीक है, हमें उसने यही बोला। ये रात को घर कितने बजे आता है, क्या करता है, मैंने बताया गुरुद्वारे में सेवा करने जाता है। उसने हाँ उसने हमें ये बताया। उन्होंने इस तरीके से मेरी हर बात पर अपनी सहमति दिखाई। उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि भैया आप मेरी बात कराओ, उन्होंने बात करवाई, तो वो बंदा रोते हुए बात कर रहा था। अगर आप सोचिए, ये मैं आपके माध्यम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हर एक सिटीज़न को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी कॉल आती है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर मैं घर पे नहीं होता, मैं वाकई में बाहर होता, तो हो सकता है कि मेरे घर में कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती। मेरी मम्मी बीपी पेशेंट है, इमोशनली होके वो शॉक्ड हो सकती थी और वो अपना होश खो बैठ सकती थी, वो बेहोश भी हो सकती थी। तो मैंने जब उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को एक बंदे से बात करवाई, तो उसने रोते हुए बात करी कि हाय पापा मैनू बचा लो। जब मुझे ये लगा कि ऐसे ये इनकी टोन चेंज हो रही है, इनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो मेरे को लगा ये थोड़ा मुझे और एक्सटेंड करना चाहिए। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन पैसे पे करो, फ़ोन पे बात करते करते। तो ये मैंने सोचा। कितने पैसे बताए थे? 60,000 बताए थे उसने। फिर मैंने बोला इतने तो पैसे हैं नहीं मेरे पास। बोला चलो आप जितने हैं उतने पे करो, 30 40 50 पे, ऐसे ही कुछ बोल रहा था वो। तो उसके बाद उसने बोला ऑनलाइन बात करते करते पे करो। फिर मैंने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया। मैंने उसको बोला कि मेरे बेटे के पास ही सारे ऑनलाइन के एक्सेस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, सब उसी के पास है। तो उसने मुझे एक और ऑफर किया, नहीं आप किसी की दुकान पे जाके पे कर दो। मैंने कहा मैं कैसे कर दूं, मेरे को तो बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद उसको लगा कि ये इसके आगे नहीं वो एक्सटेंड कर सकता, हो सकता है उनकी किताब में ये स्क्रिप्टिंग ना हो, तो उसने वहीं पे फ़ोन को काट दिया। तो मैं आपके चैनल के थ्रू दिल्ली पुलिस को, गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करना। आपने अभी तक पुलिस में नहीं कंप्लेंट करवाई? नहीं, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करवाई। मेरे पास FIR नंबर मुझे उन्होंने सेम टाइम पे दे दिया मॉडल टाउन थाने से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मेरे पास आज मैसेज भी आ गया मेरे मोबाइल पे कि आपकी ये कंप्लेंट नंबर है
है, ये आईओ जो है मेरे को एलोकेट किया गया है और उस पर उन्होंने मुझे कल बुलाया है। तो मैं कल उनके पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए और उनको मैं बेनती करूँगा और आपके चैनल के थ्रू भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कॉल्स हमारे पास आते ही क्यों हैं जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी G20s करा रहे हैं और हमारे पास इतना IT का सपोर्ट है, हमारा बैंगलोर भरा पड़ा है, हम AI को प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हम डिजिटल मोड पे जा रहे हैं। तो मैं ट्राई को भी बोलना चाहता हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि हमारे पास ऐसे कॉल्स आते ही क्यों हैं, हम इन चीज़ों को रोक क्यों नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे डिजिटल इतना सब कुछ चल रहा है तो उसमें कोई ऐसा क्लॉज तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं पहला बंदा था जिसके पास कॉल आया हो। जब मैंने वो नंबर चेक किया गूगल के ऊपर तो देयर आर मैनी पीपल हु आर गेटिंग दोज काइंड ऑफ कॉल डेली बेसिस पे। तो ये कंप्लेंट भी जाती होंगी, अगर नहीं भी जाती होंगी तो लोग सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। तो अभी तक ये हमारी गवर्नमेंट और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस के उस पे रिकॉर्ड में क्यों नहीं आ रहा। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको रोक दो, ठीक है ना, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे भी ब्रेक लगा सकते हो, आप डायरेक्ट कॉल्स पे भी ब्रेक लगा सकते हो। बट इस चीज़ को मुझे लगता है कि हम कहीं खुद ही ग्रो ना कर रहे हो और आगे जाके मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं घर पे था, अगर मेरी जगह कोई और होता, मतलब किसी और फैमिली में कोई बच्चा बाहर होता तो उसकी मदर को कुछ भी हो सकता था, फादर को। और जब मैं थाने में कंप्लेंट करवाने गया तो वहाँ पे ऑलरेडी कई इसी प्रकार की कॉल्स आई हुई थी, सेम ऑलमोस्ट इसी नंबर से, और वो लोग पैसे दे भी चुके थे। तो जो अगर पैसे दे देते हैं उसके लिए क्लॉज होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि अगर आप अपने अकाउंट से पैसे दे देते हो तो इनिशियल लेवल पे ही आप उसको फ्रीज लगवा सकते हो, जिसको लीन बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स के अंदर। और आप लीन लगवा के रिक्वेस्ट कर सकते हो वाया दिल्ली पुलिस, वो आपका पैसा वापिस भी आ जाता है। देखा आपने, आज के समय में क्रेडिट कार्ड या किसी और चीज से संबंधित फ्रॉड कॉल्स नहीं बल्कि एक माँ के पास ये कहकर कॉल आता है कि आपका बेटा 4 लोगों के साथ रेप केस के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए जरा, यहाँ मौजूद है सिमरन जी जिनकी मदर के पास ये कॉल आया और उस समय वो काफी घबरा गई थी। क्या पता है यहाँ पर कोई और हादसा हो जाता। अगर आप भी अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं या जल्दी से घबरा जाते हैं तो कहीं अगला नंबर आप ही का ना हो। सतर्क रहिए। ऐसी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।